विधानसभा चुनाव में लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इसी बीच आज खूंटी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राम सूर्य मुंडा जी, उनका भी आज यहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है और यहाँ पे जो चुनाव कार्यालय जो है वो सिलादोन में आज खुला गया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातें हैं, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं हम लोग उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महागठबंधन में किस तरह की तैयारी खूंटी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। खूंटी विधानसभा क्षेत्र जो है हॉट सीट आज के डेट में बन चुका है, महागठबंधन की तरफ से भी या बीजेपी की तरफ से भी क्या कुछ उम्मीद लग रही है, क्या कहेंगे? हॉट सीट इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं यहाँ बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं तो बदलने का तैयारी में जुटे हुए हैं सब लोग, इसलिए हॉट सीट है। दूसरी बात है कि यहाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको कम और हमारे हेमंत सोरेन जी, दिसुम गुरु शिबू सोरेन को ज्यादा आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं यहाँ के लोग। क्यों? क्योंकि ये जो 5 साल की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार, और बनने के तुरंत बाद में खजाना खाली, उसके बावजूद भी हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ने इस बागडोर को संभाला। उसके तुरंत बाद में कोरोना काल आया। कोरोना काल में दूसरे पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग एसी चला करके घर में आराम कर रहे थे और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री रात भर जाग करके यहाँ के हित के लिए काम किए। और जो प्रदेश में हमारे भाई बहन लोग काम करते थे, यहाँ तक कि विदेश में भी जो काम करते थे, उनको भी हवाई जहाज से उनके गंतव्य स्थान तक, घर तक पहुँचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, यहाँ की जनता जो है वो भूखे ना मरे, उसके लिए दीदी किचन का भी यहाँ खुलवाया और हर पंचायत में दीदी किचन के तहत मुफ्त में खाना खिलवाने का काम किया। उतना ही नहीं, प्रदेश के नेता हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ने यहाँ ऑक्सीजन बनवाने का काम किया और उसको विदेश तक सप्लाई करवाने का काम किया, जो काफी सराहनीय कार्य है। उसके तुरंत बाद में जैसे भी हो धीरे धीरे कोरोना काल को कंट्रोल किया गया इनके द्वारा, करवाया गया इनके द्वारा, और आम पब्लिक के जनमानस को देखते हुए उनके अनुसार नियमावली बना करके जमीनी स्तर पर उनको बेनिफिट दिलाने का काम किया गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि खूंटी जिला में ज्वलंत समस्या था पत्थलगड़ी का मामला, जिसमें पत्थलगड़ी का मामला जो था उसमें जो है सो बहुत निर्दोष लोगों को उस केस में फंसा दिया गया था। पहला कैबिनेट का बैठक में, महागठबंधन का सरकार जब बना तो पहला कैबिनेट की बैठक में जनता की ये आक्रोश को देखते हुए इन्होंने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया और सभी केस को वापस लेने का काम किया। उसके लिए हम लोग खूंटी जिला की ओर से इनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात देखिए आप, काम के मामला में काम जब जमीनी स्तर पर होने लगा तो विपक्ष को लगा कि तो हम लोग को धाराशाही कर देंगे, तो इनको कोई हिसाब से झूठे मुकदमा में फंसा करके जेल भी भेजने का काम किया गया। जेल से निकले तुरंत और बहनों के लिए ये फिर से काम करने का जोश लाए अपने आप में और कार्यकर्ताओं में और अपने पूरे टीम में। उसी के बदौलत है यहाँ मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना जो है 1000 रुपया जो दिया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी माने घर की समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन होता भी है। और ये सम्मान देने का काम किया, इनके लिए भी हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। आप देखिए कृषि लोन की बात है, 2 लाख रुपया तक का किसानों का कृषि लोन माफ हुआ। दूसरी बात, न जात न पात, न अमीर न गरीब, न मध्यम वर्ग, किसी का सबका ध्यान रखते हुए बिजली जो बिल था पुराना उसको माफ करने का भी काम किया। इतना ही नहीं, 200 यूनिट को फ्री करने का काम किया गया ये सरकार के द्वारा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं
और गांव पंचायत से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो समस्याएं आती थी, बिजली का जो लंबा लंबा बिल आता था और किसान लोग को, उपभोक्ता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लंबा बिल 5 का 15, 10 का 15 इस टाइप का आता था। और किसान लोग को हम देखे हैं, गरीब लोग को हम देखे हैं, बकरी, मुर्गी, खस्सी, गाय, यहाँ तक खेत को गिरवी करके बिजली बिल को चुकाया जाता था इनके द्वारा। और ये बिजली बिल माफ करके यहाँ के लिए भी, मैंने पूरे झारखंड के लिए हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ने काम करने का प्रयास किया। और वो सब जो काम है, आप लोग देख रहे हैं, वो सब काम है, वो काम के बदौलत आज जो है सो इनाम देने के लिए जनता तैयार है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको ताबड़तोड़, बोलिए ताबड़तोड़, ये तैयारी है ताबड़तोड़ कि किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल के, समय निकाल के उस दिन हम लोग को वोट देना है और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना मेन मकसद नहीं है हम लोग का, मेन मकसद है झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार को लाना है और बनाना है। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। मैया समान योजना को लेकर लोगों का ये कहना है कि मैया समान योजना झारखंड सरकार ने जो दिया है वो लॉलीपॉप देने का काम किया है। अगर मैया समान योजना देना रहता, 1000 रुपया देना रहता, तो 5 साल जब सरकार बनी तब देना शुरू कर सकते थे। लास्ट मोमेंट में ऐसा क्यों? देखिए, लास्ट मोमेंट की बात नहीं है, सरकार बनी उसकी बात नहीं। हमने तो बता दिया आपको कि सरकार बनी और 2 साल कोरोना काल से परेशान हुआ, तो उस पीरियड में खजाना भी खाली था। उस पीरियड में मैया सम्मान योजना का काम करेगा आदमी कि दूसरा आदमी लोग का जान बचाने का काम करेगा। तो जान यहाँ बचाया गया, आम पब्लिकों को कोरोना काल से बचाया गया, उसका काम हुआ। उसके बाद 5 महीना हमारे सरकार को जेल में डाला गया, 25 महीना हुआ। उसके बाद जब निकले तो तुरंत मैया योजना लागू किया गया। तो लॉलीपॉप भैया अगर आप बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, आपका बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए आदमी को, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ये लॉलीपॉप भी नहीं दिया गया, जिससे जनता यहाँ आक्रोशित थे। 15 लाख रुपया पिछले चुनाव में जो घोषणा हुई थी, 15 लाख रुपया खाता खोलिए और मोदी सरकार के द्वारा 15 लाख रुपया आपका खाता में चला जाएगा। 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया करके मैंने लाभुक ने खाता खुलवाने का भी काम किया है ना, लेकिन आज तक 15 लाख रुपया नहीं आया। और अगर 1000 रुपया महीना आ रहा है तो आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। और एक सवाल है दादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं राम सूर्या मुंडा जो हैं, उनको लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि ये प्रत्याशी जो है ये एक्टिव नहीं है, फिर भी इनको दिया गया है। इनके कैरेक्टर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग इनको हराने के लिए निर्दलीय रूप प्रत्याशी के रूप में भी कई लोग नॉमिनेशन कराए हैं? देखिए, निर्दलीय लोग जो है ना, बरसाती मेंढक वाला हिसाब किताब है ना। बरसाती मेंढक में बहुत सारे आदमी चुनाव में उतरते हैं, उतरना भी चाहिए, उनको भी अपना औकात पता चल जाना चाहिए कि हम कितना पानी में हैं। दूसरी बात है, हमने तो कह दिया आपको कि ना तो यहाँ खूंटी जिला में सुदीप गुड़िया की बात है, ना तो हमारे पूर्व विधायक क्या नाम है, हमारे विकास मुंडा की बात है, ना तो अभी की उम्मीदवार जो है राम सूर्या मुंडा की बात है। यहाँ तो महागठबंधन की बात है। महागठबंधन का सरकार बनाने का लोगों ने ठान लिया है और यही होने जा रहा है। मतलब हेमंत जी का सरकार बनना है। बस हेमंत, देखिए हेमंत जी का सरकार बनना है, हेमंत जी के नेतृत्व वाली सरकार बनना है, ना कि हेमंत जी का सरकार बनना है। हेमंत जी के नेतृत्व वाली सरकार बनना है और उस सरकार में महागठबंधन के लोग शामिल हैं, इसलिए वो सब तरह से ठीक ठाक है। चलिए, आप सुन रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जनता की जो मूवमेंट है, जनता की जो विचार है, वो सीधी तौर पे ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शीर्ष नेता है हेमंत सोरेन जी, उनके नेतृत्व में झारखंड में फिर से सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता विचार कर रही है और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए इच्छुक है। अब इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।